बेटे के बारे में पता करना है। बेटे की जन्म तिथि है 25 जुलाई 1987। समय सुबह के 9:17। ये बालक की है, हाँ जी, बेटे की। बेटा की। हाँ। अगर इसको परशुराम कहें तो गलत नहीं होगा। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में नाराज दूसरे क्षण में प्रसन्न। जोर जोर से बोलें। जी हाँ। सही बात है। हाँ, बस क्रोध नहीं आता, बाकी यही है कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है। क्रोध नहीं आता मगर स्टेबिलिटी कोई नहीं है। क्रोध नहीं आता तो परशुराम का है के? क्रोध नहीं आता बिल्कुल। परशुराम का मतलब ही है कि स्वभाव क्रोध ही है। नहीं, क्षणे रुष्टा तो है, मगर ये नहीं कि तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा उसी को कहते हैं। जी। ये बताइए, जी। इस बालक का नीचे का ओंठ मोटा होना ही चाहिए। जी। अच्छा ये बताइए, जी। अगर ये कुंडली सही है तो इनकी माता का स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रह सकता। ये बिल्कुल सही है ना? है। नहीं, सभी कुछ सही है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आपके पूजा घर में कोई बादामी रंग के कपड़े में या पीले रंग के कपड़े में कोई नारियल बंधा रखा है क्या? ये लाल तूल में रखा हुआ। रखा है। रखा है। जी हाँ। लेकिन ये नारियल 2 साल से रखा है, 2 साल करीब हो गए। रखा तो जैसे घर में पहले पूजा करता तो 10-12 साल से रखा है, नया 2 साल से रखा। नया 2 साल से रखा। लेकिन जब से नारियल रखा है जी, तब से इनको असफलताएं मिल रही हैं। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। सही है। अस्पताएं भी 10-12 साल से मिल रही। हाँ, तो नारियल नहीं रखना ना। ठीक है। 10-12 साल से आप रखे थे और एक दूसरा और रख दिया 2 साल से, जी हाँ, तो ये नारियल इनकी असफलता का कारण। हटा देंगे। ठीक है। ये गले में कुछ चांदी की चेन या गले में कोई ऐसी यूनिक चीज पहनी, उसके बाद ये परेशान है, असफलता मिल रही है, ऐसा है क्या? गले में अभी तो सोने की चेन पहने हुए हैं इस समय। वैसे पहले बाबा का, हनुमान जी का वो लॉकेट पहने रहते थे। ये गले में कुछ पहनेंगे तो असफल होने लगेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो गले में कुछ पहनने के बाद ये असफल होने लगेंगे, तो चेन इनने कब पहनी है गले में? चेन तो शादी हुई 7-8 साल पहले, तब से कभी कभी पहन लेते हैं, कभी निकाल देते हैं। हनुमान जी का लॉकेट कब से पहने होंगे? उसे तो 20 साल, वो भी कंटिन्यू नहीं, वो भी जैसे 2-4 महीने पहने रहे, धागा टूट गया तो रख दिया, फिर 4-6 महीने बाद गए वहां दरबार में तो ले आए। ऐसे हाथ में ओपल या सफेद पुखराज या हीरा तो नहीं पहने? हाथ में एक बार पुखराज पहना। सफेद पुखराज? हाँ, सफेद पुखराज। तो सफेद पुखराज इनको कभी सफल नहीं होने देगा। ठीक है जी। एक बार पुखराज बताया था किसी पंडित जी ने, तो उन्होंने बनवा के पहना। किसी पंडित जी ने सफेद पुखराज बताया, वो बनवा के अंगूठी पहनी, मगर महीने भर में निकाल दी। नहीं पहनना चाहिए। क्या बड़े शौक से भगवान शंकर को फूलों का हार, फूलों का जो हार होता है, ये बड़े शौक से भगवान शंकर को फूलों का हार भेंट करते हैं क्या? कभी कभी। नहीं करना चाहिए। इनको भगवान शंकर की पूजन से एक एक करके सारे मित्र इसका साथ छोड़ देंगे। 2 साल पहले पार्थिव शिवलिंग का वो करा के अभिषेक कराया था। एक बार वैसे घर पे कराया था, तो इनसे ही करवाया था। 2 साल पहले पार्थिव शिवलिंग का बेल के नीचे बना के एक बार पूजन करवाया था, अभिषेक करवाया था, तो तब से परेशानी हुई। परेशानी हुई ना? हाँ, तो बात सही है हमारी। बिल्कुल सही। तो भगवान शंकर को फूलों का हार, सुगंधित द्रव्य, सफेद कपड़ा, ये चीज अगर भेंट करेंगे तो ये परेशानी में रहेंगे। नहीं करेंगे। तो हमने बताया, आपने प्रमाण के साथ स्वीकार किया कि हाँ सही है। बिल्कुल सही।
और ये आपने लगभग 15 जुलाई से 17-18 अगस्त के बीच पूजन कराई होगी। जी हाँ, सावन में कराया। सही है? जी हाँ। जोर से बोले, सब सुन रहे जी हैं? हाँ, सब सही बात। बिल्कुल सही है। तो ये गलत है। कहने- आगे से इनको भगवान शंकर की पूजन भगवान से क्षमा मांग के करें, नहीं तो देवी की साधना आराधना करें। ठीक है। दूसरी बात, ठीक, क्या जानना चाहते हैं? इन्हीं के बारे में, इनका स्वास्थ्य। देखिए, आज ही स्वास्थ्य की बात यह है, जी। इनको जिंदगी में हड्डियों की समस्या, कैल्शियम की समस्या और पेट से निचले हिस्से में कुछ समस्या है। पेट में वो अल्सर, कोलाइटिस होती है, उस तरह का वो है। आंतों की समस्या, हाँ जी, कोलाइटिस। वो शुरुआत हो गई। नहीं, तो पेट में भी हम बता रहे हैं, ये नाभि है। जी। नाभि के ऊपर अपन पेट ऊपर मान सकते हैं, अच्छा। लेकिन इनको नीचे वाली आंत में समस्या है। तो कोलाइटिस तो नीचे ही होती होगी। नहीं, हमें नहीं पता। वो हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनकी नाभि से निचले हिस्से में समस्या है। पाइल्स की दिक्कत हो रही थी ना, इसे एक साल पहले पाइल्स की दिक्कत थी। पाइल्स की दिक्कत थी, इसे बवासीर की दिक्कत थी। ठीक है। 2 साल पहले हो गई थी, अब ठीक है उसमें। तो वो भी पेट, अब देखो बहुत सी बातें हम यहाँ नहीं कह सकते, उसको एक समस्या और भी है। अगर आप यहाँ आएंगे तो हम अकेले में आपको बता पाएंगे। अब सभी हमारे भाई बहन बैठे हैं, बिल्कुल ठीक। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए हम कुछ रेमेडी बता देते हैं। जी। बहुत सारी समस्याओं का कारण इनकी नींद है। नींद, जोर से स्वीकार करिए, इनकी गहरी नींद का सुख इनको बिल्कुल नहीं है, नहीं मिलता। सही बात है? बिल्कुल सही बात। उसी के कारण इनके शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। जी हाँ। भगवान शंकर की पूजन में हमने जो बताया, दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, फूल माला चढ़ाएं या सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं तो परेशानी होगी। जब नहीं चढ़ाएंगे तो इससे बचना है। हाँ, तो वैसे ये 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर चुके हैं, और वहां जाके कौन बेटा? बेटा हम लोग सारे ही, केदारनाथ जी रह गए बस। लेकिन इनके साथ तो जब जब ये ज्योतिर्लिंग या किसी तीर्थ क्षेत्र से दर्शन करके लौटेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, परेशानी होती है। सही बात है। जी हाँ। तो ये कुंडली बताती है। एक काम करिए, जी। एक सफेद पुखराज, जी। एक माणिक, जी। एक मूंगा जी। और एक चंद्रमणि, ठीक है, ये रत्न इनको पहना दीजिए। ये जो पुखराज है सफेद, जैसे आप अभी पहना, वो कर्म आपने बताया अभी। चलिए, रोगों में सफेद पुखराज घातक है, लेकिन सफेद पुखराज पहनने से उन्नति होगी। सफेद पुखराज से, अब उन्नति के लिए पुखराज जरूरी है, पर सफेद पुखराज रोगों को बढ़ाएगा तो रहने दो, उससे अच्छा छोड़ दो, कुछ मत पहनाओ। आप तो एक माणिक, एक मूंगा, एक चंद्रमणि, और इनसे कह दो कि भैया ये जब जब पूजन करके जो जो मांगेगा उसके विपरीत मिलेगा। ये आपने अनुभव भी किया होगा। अगर ये किसी के लिए हाथ में जल लेके संकल्प करके महामृत्युंजय अनुष्ठान कर दे कि ये व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, तो जिसके लिए अनुष्ठान करेगा उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ये अनुभव है। तो माता पिता के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मैंने माता पिता को स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर के यहाँ इधर उधर ले जाता है और परेशानी बढ़ती। प्रार्थना न करे, सिर्फ अपनी ड्यूटी, भगवान की पूजन करें, पूजन करिए। हे परमात्मा, हमारा धर्म है, मानव धर्म, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, पर उसमें ये नहीं कहना कि ये दे दो, कि ये हो जाए, कि नहीं, कुछ नहीं। जो मांगेंगे उसके विपरीत मिलेगा, इसलिए नहीं बोलना चाहिए। आजीविका के लिए,
आजीविका क्या करें, क्योंकि उसमें भी फेल हुए, अच्छी खासी पढ़ाई होने के बावजूद भी कहीं सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ। देखिए, सफेद वस्तुओं का व्यापार, दवाइयों का, कपड़े का, चावल का, चांदी का, शंख का, रुई का, कपास का, पानी का, दूध का, सफेद वस्तुओं का, केमिकल, दवाइयों का व्यापार कर सकते हैं। इसमें इनको सफलता जरूर मिलेगी। अभी कोचिंग कर चला रहे हैं, पिछले 5-6 साल से कोचिंग चला रहे हैं, तो वो भी डामाडोल, कभी बहुत बढ़िया चल जाती है, कभी एकदम। अब ये 3 रत्न पहनाइए तो इनकी स्थिति सुधरेगी, शरीर की भी, व्यापार की भी। ठीक ठीक। ठीक। पुत्र रत्न का संयोग कुछ, अरे सब हो जाएगा, भगवान ठीक रखे, सब ठीक है, चिंता न करें।